ये वीडियो देखने के बाद आपकी कैलकुलेशन नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। तो देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल पाएंगे जो कि 1 से 100 के बीच में आता हो। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ये मुझे नंबर दिख रहा है 53। अब इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। तो आप देखिए कि 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है। 3 का स्क्वायर होता है 9, तो आपको उसको इस तरह से 2 डिजिट में लिखना है। 5 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, आप जानते 25 होता है, तो आपको उसको इस तरह से लिखना है। अब क्या करना है, आपको इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आएगा कितना 30। 30 को आपको यहाँ से एक डिजिट छोड़कर इस तरह से कुछ लिख देना है। अभी इनको जोड़ दीजिए, 9, 0, 8 और 2, ये इसका स्क्वायर निकल आया। इस सवाल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 64 का स्क्वायर निकालना है। 4 का स्क्वायर आप यहाँ साइड में लिखिए, 16 होता है। ऑलरेडी ये 2 डिजिट में, यहाँ देखिए ये हमारा 3 का स्क्वायर 9 था, ये एक ही अंक का नंबर होता है, तो इसे 2 में लिखने के लिए हमने 0 और 9 लिखा। पर यहाँ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 0 नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 2 नंबर में है। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, उसको इस तरह से लिखना है अब आपको। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, 48। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आपको यहाँ से एक नंबर छोड़कर इसको ऐड कर देना है। तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, और ये और ये और ये। देखिए कितनी आसानी से हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर मुझे 98 का स्क्वायर निकालना है तो हम जानते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। 9 का स्क्वायर लिख दीजिए इसके साइड में, 81। अब इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 72 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा आपका 144। तो आपको इस तरह से लिख देना है, एक डिजिट छोड़कर लिखना है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसको ऐड कर दीजिए, 4, 6 और 9। ट्रिक नंबर 2 बहुत ही कमाल की ट्रिक है। देखिए इस ट्रिक में क्या करना है आपको, जो भी नंबर 100, 10, 1000, 10,000 इन नंबर के पास आते हैं उनका स्क्वायर आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए कैसे, जैसे 97 आप जानते हैं किसके पास है, ये होता है 100 के पास। अब आपको क्या करना है कि आपको इस तरह से लिखना है, 97 मल्टीप्लाई बाय 97, इस तरह से आपको इसको लिख लेना है। अब आप 97 में से 100 को माइनस कीजिए, तो यहाँ कितना आएगा, -3। आपको ये करना है 97 माइनस 100, तो आएगा -3। -3 इस तरह से लिख दीजिए, यहाँ इस तरह से लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक इस तरह की लाइन बनानी है। 97 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना आएगा, आएगा 94। इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9 होता है, तो 9 को आपको इस तरह से लिख देना है। पर इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 2 0 हैं, तो आपको इस जगह पे भी 2 डिजिट होने चाहिए। यहाँ 2 डिजिट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा, और ये हमारा आंसर निकल आया 97 का स्क्वायर बहुत ही आसानी से। चलिए एक बड़ा नंबर लेकर देखते हैं। ये ट्रिक किसी भी नंबर पर अप्लाई होगी जो कि आते हैं इस तरह के नंबर के पास, जो 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो, इन सभी का स्क्वायर आप आसानी से निकाल पाएंगे अगर वो उनके पास आते हैं तो। अब 994 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हम जानते हैं ये नंबर होगा हमारा 1000 के पास, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 994 मल्टीप्लाई बाय 994। यहाँ पे एक लाइन कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि 994 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करना है। 994 में से आप 1000 को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, -6। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। 994 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना मिलेगा, 994 में से अगर मेरा 6 चला गया तो बचेगा कितना, 988। अब इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 36 मिला है। यहाँ पर 3 डिजिट है, 1000 में 3 डिजिट हैं, यहाँ भी 3 डिजिट होने चाहिए, तो हमें एक एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ेगा। तो देखिए कितनी आसानी से इतने बड़े नंबर का स्क्वायर हमने निकाल लिया मात्र सिर्फ 2 स्टेप के अंदर। अब देखते हैं 104 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 104 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं सवाल को। अब देखिए एक छोटी सी बात है, वो आपको थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ेगी। ये नंबर हमारा 100 से छोटा था,
ये नंबर हमारा 1000 से छोटा था, बट ये नंबर हमारा 100 से बड़ा है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है कि देखिए 104 मल्टीप्लाई बाय 104 जब आप करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप एक 104 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, +4 मिलेगा, +4 मिलेगा। तो यहाँ माइनस की गलती मत कर दीजिएगा, मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है वो यहाँ माइनस कर देते हैं, माइनस नहीं आएगा, यहाँ आएगा +4। अब आपको इन दोनों को ऐड कर देना है यहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगा तो कितना आएगा 108 आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 16 हमारे पास ये 100 के पास है, तो यहाँ दो डिजिट होने चाहिए, तो हो चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। इसको ऐसा लिख दीजिए और ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए कितनी शानदार तरीके से हमने बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर चुटकियों में निकाल दिया। तो बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ, तो गौर से देखिए। ट्रिक नंबर 3 हमारी अप्लाई होती है 3 डिजिट वाले नंबर्स पे, जैसे 100 से लेकर 999 तक के सभी नंबर का आप स्क्वायर निकाल पाएंगे। देखिए कैसे। ये जो नंबर है हमारा किसके पास आता है, ये आपको ऐसे नंबर के बारे में सोचना है जिसमें 0 आता है। तो जैसा हम देख सकते हैं कि ये नंबर 100 के पास आ रहा है, तो यह 100 ऊपर लिख दीजिए। अगर इस नंबर को मुझे 100 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें से 13 को घटाना पड़ेगा। अगर मैंने इस नंबर में से 13 घटाया है तो 13 मुझे जोड़ना भी पड़ेगा। इस तरह से कर दीजिए। अब 13 का स्क्वायर साइड में निकाल लीजिए, कितना होता है। ट्रिक यूज़ कीजिए, ट्रिक नंबर 1 को यूज़ कीजिए 13 का स्क्वायर निकालने के लिए। वैसे तो आसान है, पर नहीं याद है तो ये ट्रिक को यूज़ कर दीजिए। 09 2 डिजिट में लिखा, 1 का स्क्वायर 1, इन तीनों का मल्टीप्लाई वो 1 डिजिट छोड़कर लिखना है। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। अब आपका आंसर आने वाला है, तो देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 100। इन दोनों का एडिशन कर दीजिए 126, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 126 और इसको इसमें ऐड कर देना है। तो देखिए बड़ी ही आसानी से हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। बात करते हैं दूसरी सवाल की। तो सोचिए कि ये नंबर किसके पास आता है जिसमें 0 आता हो। तो हम जानते हैं ये 1000 के पास आएगा, इसमें ज़्यादा 0 है। तो अगर मुझे इस नंबर को 1000 बनाना है तो मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, मुझे इसमें 14 को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैंने इसमें 14 ऐड किया है तो मुझे 14 घटाना भी पड़ेगा। 14 का स्क्वायर आप साइड में लिख लीजिए। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। अगर ये नहीं आता है तो आप ट्रिक नंबर 1 को यूज़ कीजिए और निकालिए, बहुत ही आसानी से निकल कर आएगा। चलिए स्टेप नंबर 2, अब आपको इनको जोड़कर एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है और मल्टीप्लाई में लिखना है। तो अगर हमने इसको जोड़ा तो 1000 हो जाएगा और उसमें से घटाया तो कितना हो जाएगा 972, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 972,000 और इसको इसमें ऐड कर दीजिए। सो 691,279। तो ये देखिए। तो चलिए एक और सवाल की बात करते हैं जो ट्रिक नंबर 3 से सॉल्व होने वाला है। देखिए हमने एक नंबर ले लिया 555, ना ये 1000 के पास है ना 100 के पास है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर को इसके पास ऐसा मानना है कि जिसमें 0 आता हो। आप 550 भी मान सकते हैं, 560। तो चलिए हम 560 मान के चलते हैं। तो 560 अगर इसे बनाना हो तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 5। अगर 5 ऐड किया है तो 5 घटाना भी पड़ेगा। 5 का स्क्वायर आप साइड में लिख लीजिए, कितना होता है 25 होता है। अब क्या करना है कि 5 ऐड करिए, 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 560। 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 550। इसका मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा। पहले आप 56 और 55 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर लास्ट में 2 0 ऐड कर दीजिए, तो आएगा लगभग इतना आएगा। और ये 2 0 25 यहाँ पर ऐड कर दीजिए। 25 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट, ये हमें आ जाएगा 52803 और ये हमारा स्क्वायर है। तो ट्रिक नंबर 3 की मदद से आप 100 से लेकर 999 तक के सभी नंबर का स्क्वायर बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।